पाप और पुण्य, इसका लेखा जोखा कौन करता है? यमराज, चित्रगुप्त और स्वर्ग और नरक का द्वार शायद से। क्या होगा अगर पाप और पुण्य का लेखा जोखा यही हमारे बीच हो जाए? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा की गई सजा हमें इसी जन्म में मिल जाती है। हमारे बुरे कर्म हमें बुरा फल देते हैं और अच्छे कर्म अच्छा फल। पर कभी कभी नियति पलटती है। कभी कभी बुरे कर्म का फल अच्छा और अच्छे कर्मों का फल बहुत बुरा हो जाता है। यही हुआ हमारी आज की इस घटना में, जो मेरे साथ करीबन 10 साल पहले हुई। मेरे पास एक फोन आता है। उस फोन में एक लेडी होती है। वो मुझसे कहती हैं कि उनके पति को मैं बचा लूं। मैं उनसे पूछता भी हूं कि क्या हुआ उनके पति को, आखिर इतनी भी क्या इमरजेंसी है, किस तरह की घटनाएं हुई हैं उनके साथ या फिर किस तरह की चीजें। तो वो बोलती हैं कि उनके पति ये खुद से निर्देशित कर रहे हैं, खुद से बता रहे हैं कि वो मरने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर अंदर। अब यहां पर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जब भी कोई इंसान ये क्लेम करता है कि वो मरने वाला है, तो या तो वो पोजेस होता है या तो वो दिमागी बीमार। मैंने पूछा भी कि वो इंसान दिमागी रूप से बीमार तो नहीं है, तो उनकी पत्नी ने बोला कि वो खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं। दिमागी बीमार होने का कोई सवाल नहीं। वो बिल्कुल दिन भर हॉस्पिटल में रहते हैं, सब कुछ सही करते हैं, वापस आने के बाद वो कहते हैं कि वो मरने वाले हैं और अब उनके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि ये अल्टीमेटम देके आखिर मरता कौन है। इच्छा मृत्यु तो सिर्फ गिने चुने लोगों के पास थी, जहां तक मुझे लगता था। मैंने उनकी पत्नी को यह आश्वस्त किया कि मुझे 1 दिन का समय दें देखने का, लेकिन उन्होंने फिर भी माना नहीं। उन्होंने बोला कि आप चाहें तो मैं आपको उनका वीडियो भेज दूंगी, आप प्लीज देख लें। मुझे लगा नहीं था कि ये चीज इतनी ज्यादा सीरियस होगी कि वो मुझे अगले 10 मिनट के अंदर अंदर उस इंसान का वीडियो भेज देंगे। जैसे ही मैंने उस वीडियो को प्ले करा, उस वीडियो में वो इंसान चुपचाप से बैठा हुआ था। वो अपने गालों पर अपना हाथ रख के बैठा हुआ था और वीडियो में देख कर कह रहा था, भाई आँख वाँख चाहिए क्या है? क्या हाल है? सिर्फ इतनी चीज है। वो कह रहा था कि आंख चाहिए। मैं समझा नहीं, मुझे लगा कि ये शायद किसी आत्मा के कब्जे में होगा और उस आत्मा को इसकी आंखें चाहिए होंगी। पर इसकी आंखें क्यों चाहिए होंगी? मैंने पूछा भी कि क्या कोई तांत्रिक हिस्ट्री रही है बैकग्राउंड में, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। अगले ही दिन मैं उनके सीधा घर चला गया और उस घर में सब कुछ नॉर्मल था सिवाय उस आदमी के। वो आदमी पिछले 3 दिन से एक ही रट लगा रहा था। वो बस ये कह रहा था कि आंखें चाहिए क्या, आंखें चाहिए क्या। मैंने जब उससे पूछा कि तुम 3 दिन में मरने वाले हो, मैंने सुना, तो वो कहता है, रे भाई जाने वाले को कौन रोक सका है, कल आखिरी दिन है इसका। उस आदमी की आवाज दरअसल ऐसी नहीं थी। उनकी पत्नी ने मुझे उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाई। वो बहुत शालीनता से बोलने वाले एक डॉक्टर थे, लेकिन आज वो 3 दिनों से घर में बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि वो अगले 2 दिनों में मरने वाले हैं। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया। मैंने तुरंत घर से एक नारियल मंगवाया और उनसे बोला कि अभी के अभी आप इनके सर पर रखिए। उस नारियल को उनके सर पर रखने के बाद नारियल के चारों ओर एक कलावा बांधा, जिसको मैंने अपने हाथ से पकड़ा। द्विगबंधन मंत्र की क्रिया से मैंने मंत्रोच्चारण किया और थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूं कि जो कलावा है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, पूरी तरीके से, ऐसा जैसे कलावे को अलग से किसी ने गर्म कर दिया हो, और मेरा हाथ उस कलावे से छूट गया। सबसे अजीब बात यह थी कि वो नारियल इतना गर्म हो गया था कि अगर कोई आम इंसान उसे पकड़ ले तो उसका हाथ जल जाए। यही उनकी वाइफ के साथ भी हुआ। उनकी वाइफ का पूरा हाथ जल चुका था, ऐसे जैसे किसी ने उन्हें जलते हुए अंगारे पकड़वा दिए हों। वो आदमी बैठा बैठा सिर्फ एक ही चीज कह रहा था कि उसकी आंखें किसी को चाहिए क्या, और वो उसे 2 दिन में ले जाएगा। मैंने सारी प्रक्रियाएं कर डाली उसके ऊपर, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैंने उनकी वाइफ को बोला कि हो ना हो ये कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित कुछ है,
क्योंकि आंखों के लिए बार बार बोल रहे हैं। मैंने एक ऐसा केस बहुत पहले किया हुआ था, तो मैंने उनकी आंखें बांध दी थी। इस बार मैंने इनकी आंखों पर एक पट्टी लगाई और उसे दुर्गा कवच के जरिए बंधित कर दिया। लेकिन फिर भी वो आदमी एक ही चीज कह रहा था कि भाई आंख तो नहीं चाहिए। ये केस मेरे लिए और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था। मैंने तुरंत उसी रात को मेहंदीपुर बालाजी जाने का प्लान आउट किया। मैंने सोचा कि शायद वही एक ऐसी जगह है जहां पर स्वयं हनुमान जी आकर सारे के सारे ऐसे लोगों का उद्धार करते हैं जिन पर पोजीशन है। हम लोग उन्हें रास्ते में ले जा रहे थे और डर दुगना होता चला जा रहा था। जब मैं मेहंदीपुर बालाजी उसको लेकर पहुंचा हूं तो वो आदमी कहने लगा है कि जब मुझे दिखेगा नहीं तो क्या सही करेगा तू मुझको। मैं समझ नहीं पाया। मेहंदीपुर बालाजी दरबार जाते ही उसके शरीर में अजीब सी हरकतें तो हुई, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वहां के महंत ने भी उस पर पानी डाला, सारी चीजें करी। वो डॉक्टर पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। मुझे लगा कि शायद यहाँ की पॉजिटिव एनर्जीज ने पूरी तरीके से इस आदमी को ठीक कर दिया है। उसके बाद उस आदमी के साथ हम वापस आ रहे थे। वो अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी था। वो साइकोलॉजिस्ट होने के नाते उसने बताया कि उसका दिमाग पर कंट्रोल नहीं था। उसने न जाने कई सारी चीजें बताई मुझे। मैंने उसका नंबर लिया और उसके बाद उनकी वाइफ को बोला कि अगर कोई भी दिक्कत लगती है तो आप मुझे तुरंत कॉल करिएगा। मैं जैसे ही घर पहुंचा, मेरे पास एक और केस आता है और मैं उस केस को सॉल्व करने के लिए कानपुर से दूर निकल जाता हूं। लेकिन रास्ते में ही मेरे पास वापस से उस साइकोलॉजिस्ट का कॉल आता है और कॉल पर वो मुझे अचानक से कहता है, भाई आंख नहीं लेगा क्या? और इसके बाद कॉल कट हो जाता है। मैं समझ नहीं पाया कि अचानक से हुआ क्या मेरे साथ। मैंने उनकी वाइफ को भी फोन मिलाया पर किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने एक दोस्त के जरिए पता करवाया और अपने दोस्त को उस लेडी और उस साइकोलॉजिस्ट के घर भेजा। वहां जाकर पता चलता है कि दोनों की मौत हो गई है। जब मैंने पूछा कि आखिरकार मौत हुई तो हुई कैसे, तो मेरा दोस्त ने जो बताया वो बहुत ज्यादा अविश्वसनीय था मेरे लिए, अनबिलीवेबल। उसने बताया कि घर में बहुत सारी पुलिस लगी हुई थी। उसकी वाइफ ने बाथ टब में खुद को पूरा भिगा दिया और शायद उसी के अंदर उसने अपनी जान ले ली। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब कोई बाथ टब में आपका मुंह पकड़कर डुबा दे। आप खुद से कैसे उसके अंदर डूबेंगे? आपका शरीर तड़पेगा, आप हिलेंगे। लेकिन पुलिस ने बताया कि गले पर और कोई निशान नहीं था, किसी के भी दबाने का निशान नहीं। और जब मैंने पूछा कि उस डॉक्टर की मौत कैसे हुई, तो मेरे दोस्त ने बताया कि उस डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। जब उसने फांसी लगाई तो उसकी आंखें थोड़ी सी बाहर निकल आईं। अक्सर होता यह है कि जब कोई फांसी लगाता है तो आंखें थोड़ी सी अमूमन बाहर निकल आती हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने यह बताया कि उसकी आंखें आमतौर पर जितनी आंखें बाहर निकलती हैं उससे 3 गुना ज्यादा बाहर निकली थीं। सबसे ताज्जुब की बात, जब पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर और उसकी वाइफ की बॉडी पोस्टमार्टम हाउस जाती है तो अभी भी डॉक्टर के सारे ऑर्गन सही सलामत होते हैं। तो डॉक्टर्स उसको अलग अलग निकाल के रख लेते हैं। ये सबसे बड़ा ताज्जुब की बात थी कि मरने के बाद भी किसी के ऑर्गन बिल्कुल सही हैं। उनकी वाइफ जो कि पानी में डूबकर मर गई थी, उसके ऑर्गन भी बिल्कुल सही होते हैं, कुछ भी खराब नहीं होता है उनमें। आखिरकार ये पॉसिबल है भी तो कैसे? मैं अपने नए केस को सॉल्व करके वापस से उस हॉस्पिटल में आता हूं और वहां पर कई सारे लोगों से ये बात पूछता हूं। वो लोग भी इस चीज से अचंभित थे कि आखिरकार ये हुआ कैसे। जिसने भी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बनाई थी, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि बड़ा ही अजीब माहौल था, उसके सारे ऑर्गन बिल्कुल सही थे, तो उन्होंने अलग अलग जिसको जरूरत थी उसको ट्रांसप्लांट करवा दिए। ये केस मेरे लिए एक मिस्ट्री सा होकर रह गया था जो शायद किसी भी कीमत पर सॉल्व नहीं हो रहा था। मैं अपने घर वापस जाता हूं और इस चीज के बारे में सोचने लगता हूं। मैं बार बार गुरु का ध्यान भी करता हूं, लेकिन
मेरा ध्यान जैसे लगता नहीं है। मेरी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है और मैं सो भी नहीं पा रहा था पिछले करीबन 3-4 दिनों से। रास्ते में मैं शायद कहीं पर खड़ा होता हूं अपने घर के बाहर ही। अचानक से मैं क्या देखता हूं कि सब कुछ रुक सा गया है। वहां जितने भी आदमी खड़े हैं वो सब मुझे देख रहे हैं, लेकिन वो देखते ही देखते मुझे अपनी पलकों को बहुत जोर जोर से झपका रहे हैं। अब ये मेरा वहम था, क्योंकि इतने सारे आदमी एक साथ पोजेस तो नहीं हो सकते, वो भी मेरे मोहल्ले के ही लोग। मैं एक को रोक कर पूछता भी हूं कि क्या आप मुझे देख रहे थे? उन्होंने कहा नहीं, वो दूसरे साइड देख रहे थे। बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कि मैं आखिर इन सब चीजों में फंस कैसे गया हूं। आखिर ऐसा कौन सा केस है जिसमें आंखें मुझे परेशान कर रही हैं। मैं ये सब सोच ही रहा होता हूं कि अचानक से मुझे लगता है कि हो ना हो मैं मंदिर चला जाऊं, और वहां जाऊंगा तो शायद मुझे थोड़ा सा आराम मिले। मैं उस डॉक्टर के घर के पास बने एक मंदिर में जाता हूं। दरअसल ये सारी की सारी घटना उसी कानपुर की है और आसपास के एरिया बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, तो उस डॉक्टर का घर भी मेरे घर से काफी करीब था। उसके करीब में एक मंदिर बना था, तो मैं उस मंदिर में जाने लगा। मंदिर के बाहर एक शायद बूढ़े बाबा बैठे थे जिनके हाथ पैर टूटे हुए थे। वो मुझसे कुछ मांग रहे थे। मैंने 10 का नोट निकालकर उनके हाथ पे थमाया तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये ले जा बेटा, आंख दे दे। पाप और पुण्य के इस लेखे जोखे में कभी कभी अच्छा करने वालों को भी बुरे फल और बुरा करने वालों को बहुत ज्यादा अच्छे फल मिल जाते हैं। इसी के चलते मेरे पास एक केस आता है जहां पर एक आदमी बार बार ये कह रहा होता है कि मैं उसकी आंख ले लूं। बड़ा अजीब तब लगता है कि जब मैं उस केस को सॉल्व करने जाता हूं, उस आदमी पर मेरी सारी क्रियाएं विफल हो जाती हैं, और उसके बाद जब मैं उसकी वाइफ के साथ मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर जाता हूं तो वो आदमी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। मेरे पास वापस से एक नया केस आता है जिसको मैं सॉल्व करने के लिए अगले दिन चला जाता हूं, लेकिन उसी अगले दिन मेरे पास आदमी का कॉल आता है जो पहले पोजेस था, और वो मुझसे कहता है कि मैं उसकी आंख ले लूं। ठीक उसी समय पर मेरा दोस्त मुझे बताता है कि उनकी मौत भी हो गई है, जिसमें जो वाइफ थी वो पानी में डूब कर मर गई है, जिसका कोई भी नामो निशान नहीं है कि किसने मारा। और जो आदमी था जो कि एक साइकोलॉजिस्ट था, वो फांसी पर लटक कर मर गया है, लेकिन उसकी आंखें अमूमन आंखें जैसे निकलती हैं उससे 3 गुना ज्यादा निकली हुई हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात थी। मैं परेशान हो जाता हूं, मुझे हर जगह आंखों से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखने लगता है। मेरी खुद की आंखें भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगती हैं। केस से आने के बाद जब मैं ये सारी चीजें नोटिस करता हूं तो मेरा दिल और दिमाग कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है कि ये एक आम घटना थी। इसके पीछे का आखिर रहस्य क्या था ये मुझे पता नहीं था। मैं एक दिन क्या देखता हूं कि अपने घर से मैं जब बाहर निकलता हूं तो वहां पर बहुत सारे लोग टहल रहे होते हैं, और अचानक से सबकी आंखें मुझे देखकर बहुत जोर जोर से झपकने लगती हैं। मुझे लगता है कि हो ना हो मेरे दिल को शांति की जरूरत है, क्योंकि शायद मैं उस केस को सॉल्व नहीं कर पाया, इस वजह से मेरा दिमाग बार बार उस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। इसलिए मैं पास के ही एक शिव मंदिर में चला जाता हूँ। अच्छा, ये शिव मंदिर जो होता है ये उसी डॉक्टर के घर के पास होता है जिस डॉक्टर की मौत अभी कुछ दिन पहले फांसी पे लटकने से हुई होती है। मैं उस मंदिर के पास जाता हूँ तो वहां पर एक बूढ़ा इंसान बैठा होता है जो शायद गरीब होता है, जिसके हाथ पैर टूट रखे होते हैं। मैं जब उसे 10 का नोट देता हूं तो वो मुझसे कहता है, ये रख ले, अपनी आंखें दे दे। बड़ा अजीब था मेरे लिए कि कोई इंसान मुझसे बार बार ये कह रहा है कि मैं अपनी आंखें दे दूं, या मुझसे वो आंखें मांग रहा है। मैंने उन बाबा से पूछा कि किसकी आंखें। वो अचानक से नॉर्मल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। फिर से मुझे लगा कि मेरा हेलुसिनेशन ही हो रहा है। ऊपर गया तो मैंने देखा कि शिवलिंग है जिस पर श्रृंगार हो रहा है, और उस श्रृंगार में एक आंख बन रही है बाबा की।
मुझे लगा हो ना हो बाबा मुझे बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि आंख से रिलेटेड कुछ तो है जो बड़ा अजीब है। पंडित जी आते हैं, मुझे प्रसाद देते हैं और वो मुझसे ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारी आंखें आज पहले से अजीब लग रही हैं। मैं अपने फोन का सेल्फी कैमरा ओपन करके देखता हूं तो मेरी आंखें कुछ अजीब सी हो गई थी, ऐसे जैसे उस इंसान की आंखें हों, ये मेरी आंखें ना हो। मैंने उस दिन रात को बैठकर रोहिणी विद्या के जरिए मैंने कई सारी चीजें देखी। मैंने ये भी नोटिस किया कि मेरे शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं। मुझे पता चला कि मेरे शरीर पर कोई बाहरी तत्व काबू करने की कोशिश कर रहा है, पर मेरे पास तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कोई भी तत्व मुझ पर काबू करे या कोई भी आत्मा मेरे ऊपर इस तरह का हमला या अटैक करे। मैंने अपने शरीर को पूरी तरीके से शुद्ध किया और उसके बाद गुरु मंत्रों का जाप करने लगा। गुरु मंत्रों का जाप करते करते मुझे अचानक से मेरे गुरु की आवाज कान में आई, सावधान हो जाओ, ये चीजें इतनी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। आगे भी संभल के रहना, बहुत कुछ हो सकता है। कहते हैं कि जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, जब एक साधक किसी मुसीबत में होता है तो उसके गुरु की आवाज उसके कान में एक मार्गदर्शक के तौर पर उसके साथ आ जाती है। मेरे गुरु ने भी मुझे बोल दिया था कि सावधान हो जाऊं वरना आगे का खतरा शायद आम से ज्यादा डबल है। मैं समझ गया था कि अब कुछ ना कुछ तो भयानक होने वाला है कि उतनी देर में मेरा फोन बज उठता है। मैं उस फोन को उठाता हूं। मेरा दोस्त जो कि मेरे घर के बगल में ही रहता था, वो मुझसे कहता है कि भाई भाई मम्मी 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 को क्या हो गया यार, भाई तू आजा, 2 मिनट घर आजा। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर इसकी मां को क्या हो गया अचानक से और मुझे कैसे याद कर रहा है। थोड़ा दिमाग लगाने पर मुझे पता चला कि इनकी मां की आंखों का ऑपरेशन था अभी कुछ दिन पहले। मैं जैसे ही उनके घर जाता हूं मैं देखता हूं कि उनकी मां पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठी हुई हैं। मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो मेरा दोस्त कहता है, भाई पता नहीं यार, माँ क्या कह रही है। माँ कह रही है आंखें दे दूंगी, आंखें ले लूंगी। माँ को भी भूत प्रेत चढ़ा है ना। तू सच बता भाई, तू एक बार देख के बता दे क्या हो गया इनको। मैंने जब उन्हें देखा तो उनकी मां ने मुझसे कहा, आंखें लेगा। इनकी मां ने भी वही शब्द बोला और इस बार साक्षात वही शब्द मेरे कानों में सुनाई दिया। मेरे दोस्त ने भी वही सुना। मुझे लगा कि शायद ये आंखें बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, इनके लगने मात्र से ही चीजें गड़बड़ हो रही। मैंने उससे पूछा भी कि माँ की आंखों का तो ऑपरेशन होना था, तो उसने बताया कि उसी हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट हुआ है उनकी माँ की आंखों का। एक नई आंख लगी थी जो शायद उस डॉक्टर की थी। इसके बाद मैं उनकी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। उन्हें एक मेजर एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती हैं। मैं डॉक्टर से कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए आप इन आंखों को निकाल लीजिए, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं था। ट्रांसप्लांट होने के बाद यदि आप आंखों को निकालते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दिया। मैंने उनसे पूछा कि आपको ये आंखें मिली कहाँ से। मैंने पूछा कि आंख किसके नाम पर आई थी, अगर आप मुझे रिकॉर्ड दिखा सकें तो। वो मुझे रिकॉर्ड दिखाते हैं तो उसमें रामलाल लिखा होता है। मैं रामलाल के बारे में पता करते करते जब पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगाता हूं तो वहां पर मुझे चीरघाट पे एक इंसान बताता है कि रामलाल नाम का एक पहले चोर हुआ करता था जो यहाँ पर काम करता था। वो गार्ड मुझे बताते हैं कि रामलाल यहाँ से जितने भी लोग आते थे उनके ऑर्गन्स चुरा के बेच दिया करता था सभी को। उसकी उम्र यही करीब रही होगी 40 से 45 साल, लेकिन नशे में धुत रहता था, अलग अलग तरीके के नशे करता था। वो यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल में ऑर्गन्स होते थे उनको धीरे से चुरा लेता था और उसके बाद बेच देता था। यहाँ तक तो उसने मुर्दे की आंखें निकाल कर भी उसकी जगह नकली कंचे की आंखें लगा दी और उसके बाद असली आंखों को वो इधर उधर बेच देता था। मैं समझ नहीं पाया कि अगर वो आंखें इधर उधर बेच देता था तो इस हॉस्पिटल में ये सारी घटनाएं क्यों होने लगी। वो गार्ड शायद मुझ पर यकीन करने लगा था। उसने मुझे बताया कि वो रामलाल हर मुर्दे की आंख निकालता था बहुत बेरहमी से और उसके बाद उसको बेच देता था महंगे दामों पे। एक दिन रामलाल की मौत हुई और उस दिन बड़ा अजीब हुआ। मैंने कहा कि अगर आप मुझे सारी बात विस्तार से समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उस गार्ड ने कहा, मलिक रामलाल बहुत अजीब सा आदमी था भाई।
एक दिन सुबह मेरे पास आया और मेरे से बोला कि भाई बहुत मेहनत करता है तू, बोल क्या खाएगा? साहब मैंने उससे कहा कि मैं तो क्या खाऊंगा, लेकिन तू इतना गरीब है, तू क्या मुझे देगा रे खाने को? तू जा अपना काम कर। उस दिन साहब रामलाल बहुत अजीब हो गया था। वो मेरे से कहने लगा, अरे बहुत पैसा है भाई, तेरे को नया घर दिला दूंगा, तेरे को नई गाड़ी दिला दूंगा। साहब उसने मुझसे ये सब बोला। अब हम तो यहाँ पे काम करता है साहब, 10,000 सैलरी है हमारी, लेकिन वो हमसे बोला इतना सारा पैसा आखिर लाता कहाँ से है रे तू? तो वो हमसे कहने लगा, जैकपॉट लगा है, बहुत सारा पैसा मिलेगा तुझको भी और मुझको भी, बस किसी को बताइयो मत। और साहब उस दिन के बाद वो चला गया, फिर कभी ना लौटा। उस गार्ड ने बताया कि उस दिन के बाद वो चला गया, फिर कभी नहीं लौटा। थोड़े समय के बाद उसने शायद अपनी आंखें डोनेट कर दी थी हॉस्पिटल्स को। पर यह बड़ा अजीब है, मरने के बाद उसने अपनी आंखें क्यों डोनेट करी? शायद 2-3 दिन के बाद से उसकी आंखें इस हॉस्पिटल में आ गई रामलाल के नाम से। अब चूंकि वो इतना ज्यादा बेकार इंसान था, इसलिए लोग उसको भूल गए थे। लोगों ने उसे हॉस्पिटल से भी बहुत दिन पहले निकाल दिया था, लेकिन ये गार्ड उसके टच में रहता था। उस गार्ड ने बताया कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता था, क्योंकि कभी कभी कोई मुर्दे जो अंदर आते थे उनकी आंखें रामलाल की आंखों के जैसे लगने लगती थी उसको। मैंने उस गार्ड को सांत्वना दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे रामलाल के घर का पता दे दो। उस गार्ड ने उसके घर का पता तो दिया, लेकिन उसके घर पर कोई भी नहीं था। जब वहां के आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये पागल तो था ही था, साथ ही साथ ये अलग अलग तांत्रिक क्रियाओं में भी माहिर था। ये लोगों की आंखें चुरा चुरा कर बेचा करता था, लेकिन इसके घर में भी ये आंखें कई सारी बरामद हुई इसके मरने के बाद। और ये अपनी आंखों में बहुत ज्यादा हल्दी लगाकर निकलता था बाहर, ऐसे जैसे वो कोई पूजा कर रहा हो आंखों की। उसके घर के आस पड़ोसियों से सुनने के बाद मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। एक 30-40 साल के इंसान की आंखें ऐसी थी, क्या कोई तांत्रिक आंखें भी मौजूद हो सकती हैं? खतरा टल चुका था, मुझे ऐसा लग रहा था। पर मेरे दोस्त की मम्मी जब वापस हॉस्पिटल से आती हैं तो बार बार यही कहती हैं कि वो आंखें लेगा क्या? मैं देना चाहती हूं आंखें। आज भी मेरे दोस्त की मम्मी की आंखों में वो आंखें लगी हुई हैं, रामलाल की आंखें। लेकिन अभी ये सब चीजें बहुत कम हो गई हैं, शायद समय के साथ साथ बिल्कुल ठीक हो जाए। मैंने उनकी मम्मी को एक नरसिम्हा कवच दिया है, जिसका पाठ वो रोज करती रहती हैं। उनको आराम तो है, लेकिन आज भी शुक्रवार के दिन, जिस दिन ठीक रामलाल की मौत हुई थी 10:25 पर, वो आज भी यही कहती हैं कि ए भाई, आंख वाँख लेगा क्या? किडनी या आंखें या कुछ और? ये कहानी भी एक ऐसी कहानी बन जाती है जहां पर पाप और पुण्य मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। शायद वो इंसान जो करना चाहता था वो एक पाप का काम था, लेकिन आज उसकी आंखें लोगों की आंखों में लग रही, ये एक पुण्य है। उसी के साथ साथ एक श्राप भी है। भगवान का लेखा जोखा भी बहुत अलग होता है। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।